यीशु मंदिर में लोगों को देख रहा था कि वह किस प्रकार से धन डालते हैं, और बहुत से लोगों ने बहुत कुछ डाला। कई धनवानों के धन डालने के बाद एक कंगाल विधवा ने आकर सिर्फ 2 दमड़ियां डाली। फिर वह आपस में यह कहने लगे, इससे ज्यादा हमने डाला है। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इस भंडार में डालने वालों में से सबसे अधिक इस कंगाल विधवा ने डाला है। तुम सब ने तो अपनी बढ़ती में से डाला, परंतु इस विधवा ने अपनी घटी में से डाला है, वरन अपनी पूरी जीविका डाल दी है। वह नगर में आया और एक बड़ी भीड़ यीशु के पास इकट्ठा हो गई। वह उन्हें वचन दे ही रहा था कि इतने में एक आराधनालय का सरदार उसके पास आया। हे प्रभु, मेरी बेटी मरने पे उस पे तू हाथ रखेगा तो वो चंगी हो जाएगी। फिर वह उसके घर की ओर गए। एक स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, अपना सारा धन वैद्यों को दे चुकी थी, पर ठीक न हुई। यीशु की चर्चा सुनकर वह भीड़ में आई। मन में विश्वास कर चुकी थी कि यदि यीशु के वस्त्र को छू ले तो वह चंगी हो जाएगी। तो मुझे क्यों छू रही है? मुझे आने दो। फिर उस स्त्री ने यीशु के पीछे से आकर उसके छोर को छुआ, और तुरंत अपने अंदर एक सामर्थ को महसूस किया और अपने रोग से चंगी हो गई। मेरा वस्त्र किसने छुआ? हे प्रभु, तेरे पीछे तो भीड़ गिरी पड़ती है और तू हमसे पूछता कि तेरा वस्त्र किसने छुआ? मैंने आत्मा में महसूस किया है, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। फिर वह स्त्री डरती कांपती आगे आई। प्रभु, हे प्रभु, मैंने तेरा वस्त्र छुआ। प्रभु, मुझे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। प्रभु, आज तेरा छोर छूते ही प्रभु मैंने चंगाई को प्राप्त किया। प्रभु, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपने रोग से बची रह। फिर यीशु आराधनालय के सरदार के घर पर पहुंचा और लोगों को रोते देख यीशु ने कहा, वह मरी नहीं वरन सो रही है। फिर वह घर के भीतर आया और लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, तलीता कुम्बी, जिसका अर्थ है उठ। और वह मरी लड़की उसी समय जीवित हो गई। फिर उसने उन्हें चिताया कि यह बात किसी से ना कहे। फिर यीशु और उसके चेले यरीहो को आए और देखा तिमाई का पुत्र बरतमाई सड़क के किनारे भीख मांग रहा है। बरतमाई ने जैसे ही यीशु की चर्चा सुनी और वह कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु को क्यों तंग करता है? तो प्रभु को क्यों तंग करता है? लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी तेजी से उसे पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। फिर उसने अपने चेलों से कहा कि उसे उसके पास लेकर आएं। और ढाढ़स बांध में तुझे बुलाता है। दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हे रब्बी, मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूं। जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वह ग्रीसेलियो के शहर में पहुंचा, जहां उन्हें एक मनुष्य मिला जिसमें दुष्ट आत्मा थी। वह कब्रों में रहा करता और जंगलों में रहा करता था। दुष्ट आत्मा उसका प्रचंड था। हे खुदा के बेटे यीशु, तुझे मुझसे क्या काम? तेरा नाम क्या है? सेना। मुझे उस गड्ढे में आज जाने की आज्ञा ना दे, वरन उस सुअर के झुंड में जाने दे। फिर यीशु ने दुष्ट आत्मा को सुअरों के झुंड में जाने की आज्ञा दी। यीशु, मुझे अपने साथ रहने दे। नहीं, वरन तू अपने घर जा और लोगों में बता कि परमेश्वर ने तेरे साथ क्या बड़े बड़े काम किए हैं। फिर यीशु और उसके चेले बैतनिया के देश को आए। मरियम और उसकी बहन मार्था और उनका भाई लाजर जो बीमार था। जब यीशु उस गांव में पहुंचे तो मालूम हुआ कि उसको मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। मार्था को जैसे ही पता चला कि यीशु आए हैं, वह उनसे भेंट करने को आई। प्रभु, प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। बेटी, वह फिर जी उठेगा। हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान में वह जी उठेगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। हाँ प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी। फिर मार्था ने मरियम से कहा कि तुझे यीशु बुलाता है। फिर वह भी उसी स्थान पर उससे भेंट करने को आई। प्रभु, प्रभु, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। फिर वहां यीशु रोया। फिर वह कब्र पर आए। पत्थर को हटाओ। प्रभु, उसमें से तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। क्या मैंने तुझे नहीं कहा था, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हे लाजर, निकल आ। और देखते ही देखते लाजर कब्र से बाहर आया। और यीशु ने अपने चेलों से कहा, उसके बंधनों को खोल दो।